बिहार में 2 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें मोकामा को लेकर चर्चा ज्यादा है। ये चर्चा इसलिए भी कि बिहार की सियासत में एक तरफ जहां अनंत सिंह हॉटस्पॉट बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह इस बार भाजपा की तरफ से मैदान में है। ये बवाल इसलिए भी कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार वहां चुनाव में उतर रही है और राष्ट्रीय जनता दल इस सीट को बैक करना चाहती है, और कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड इस सीट को राजद खेमे में जितवाना चाहती है या नहीं चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन बात की जाए तो ललन सिंह का एक फोटो वायरल होने लगा है, और जिसके आधार पर अब यह तय हो चुका है कि ललन सिंह शायद हारने के लिए ही वहां के चुनावी मैदान में उतरे हैं। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर ललन सिंह की है, जिसमें लिखा गया है भाजपा प्रत्याशी सोनम देवी के पति ललन सिंह मोकामा के किसी मजार पर। तस्वीर ललन सिंह के फेसबुक वॉल से, यानी ये पेज 52 है जिसके द्वारा लिखा गया है। आपको पता होगा ये समीकरण मोकामा में कहीं ना कहीं बड़े फायदेमंद है और बड़ी वोट बैंक के साथ अनंत सिंह की तरफ जाता है। लेकिन इस बार ललन सिंह भी उसी समाज से हैं, बात कर रहे हैं कि मोकामा के भूमिहार समाज की तरफ जाएंगे। तो ललन सिंह को लेकर लगातार चर्चा है कि ललन सिंह इस बार भूमिहारों को वोट बैंक काटने की कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर, यानी कमल छाप पर वो चाहेंगे कि भाजपा के सवर्णों का वोट उन्हें हासिल हो। लेकिन जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई है, वैसे ही सियासी गलियारों में बवाल मच गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के हिसाब से काम करती है, क्या ललन सिंह उस रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं? भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं, आरएसएस के साथ उनका जिस तरीके से सांठगांठ की स्थिति है, आरएसएस को लेकर जो चर्चा होती है, तो क्या इस तस्वीर के बाद भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त कर पाएगी या भाजपा के समर्थक बर्दाश्त कर पाएंगे कि उनके पार्टी के जो कैंडिडेट है, उनके पार्टी की तरफ से जो खड़े हो रहे हैं, वो इस तरह का काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के रणनीति, राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की प्रकृति से अलग है। अब देखना यह होगा कि मोकामा की जो लड़ाई है उसमें एक तरफा अनंत सिंह बाजी मार रहे हैं या ललन सिंह, इसलिए कि अनंत सिंह का वो गढ़ है और अनंत सिंह इस सीट पर लगातार जीतते आए हैं। इस सीट से अनंत सिंह को हरा पाना काफी मुश्किल दिखाई देता है। जदयू के बाद निर्दलीय और निर्दलीय के बाद राष्ट्रीय जनता दल से अनंत सिंह चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट पर अनंत सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो गरीबों की आवाज है। लेकिन वही दूसरी तरफ ललन सिंह ने इस बार मजबूत फाइट देने की कोशिश की कमल छाप के निशान पर, यानी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। चर्चा तो यह भी है कि ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड से भाजपा में आए हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी के जो कोर वोटर है उनमें नाराजगी है। भारतीय जनता पार्टी के वहां के स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उसमें भी नाराजगी है कि कार्यकर्ता मेहनत करे और दूसरे दलों से आए नेताओं को वोट टिकट दे दिया जाए। ये तमाम सवाल वहां की जनता पूछ रही है, और लगातार हमने भी जब वहां का सर्वे किया तो ये चीजें निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन हमने जो आपको फोटो दिखाया, ये फोटो किसके द्वारा और क्यों पोस्ट किया गया है और इसके पीछे की वजह क्या है, ये तो सब कुछ साफ प्रदर्शित हो रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतियों से अलग हटकर भाजपा के प्रत्याशी अगर मैदान में हैं, तो क्या भाजपा का वोट उनकी तरफ ट्रांसफर होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी जिस रणनीति के हिसाब से चलती है, क्या भारतीय जनता पार्टी जिन एजेंडों के साथ चलती है, उन एजेंडों से अलग अगर भाजपा के प्रत्याशी कुछ करते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर उनकी तरफ ट्रांसफर होगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। और ये मजार वाली जो तस्वीरें हैं अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।